हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो वाला है। कल की क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ पूरा टॉपिक समझ लिया था और उसके बाद में आज ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास सभी बच्चों को देखनी ज़रूरी है और लास्ट तक पूरी की पूरी क्लास देखिए ताकि आपको सारा का सारा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, कोई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी अगली क्लास होगी या अगला जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, उससे आप क्लास तुरंत देख पाएंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे उम्मीद बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होकर वहाँ के जो एडमिन्स है उसको आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, तो आपको उम्मीद बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि 72 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ 72 एंड 84। अब मैंने आपको दो तरीके बताए थे, 72 और 84 का आपको HCF ज्ञात करना। अब मैंने क्या कहा था, आपको दो तरीके बताए थे। कौन कौन से तरीके बताए थे यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कि पहला तो तरीका था कि आपको बड़ी संख्या, एक तो 74 है, सॉरी 72 है, एक मिनट वापस चेक कर लेते हैं। 72 एंड 84। ठीक है, 72 है, एक तो 72 है और एक है 84। अब इन दोनों का आपको HCF ज्ञात करना है। दो तरीके थे। पहला तो तरीका था कि दोनों का अलग अलग आपको फैक्टर निकाल लेने हैं, उसके बाद में आप उसमें कॉमन देखकर आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा था कि आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दीजिए, जैसे 84 है उसमें 72 का भाग दे दीजिए तो एक बार चला जाएगा, 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से ये घटाएंगे तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 12 में इस 72 का भाग देंगे तो यहाँ पर 12 में से 72 का भाग देंगे तो 12 का पहाड़ा बोलेंगे, 72 पूरा पूरा आ रहा है 6 बार, तो 12 छंग 72, यहाँ पर 72 आ जाएगा। यानी कि आपका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 12 है। यानी कि आपका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 12 है। तो पहले मेथड से कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत को नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगला दूसरा वाला मेथड करते हैं। पहले मेथड से कितना आ रहा है, पहले मेथड से 12 आ रहा है। अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड में आपको दोनों के अलग अलग फैक्टर निकालने हैं। यहाँ पर 72 है और यहाँ पर 84 है। ठीक है, 84। अब 72 का फैक्टर निकालेंगे तो पहले 2, यहाँ पर 36, 36 दूनी 72, फिर 2 का वापस भाग देंगे तो 18 दूनी 36, फिर से 2 का भाग देंगे तो 6 तिया 18, सॉरी 9 दूनी 18। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर वापस 3 का भाग देंगे तो 1। यहाँ पर सेम सेम 2 का भाग देंगे तो 42, वापस 2 का भाग देंगे तो 21। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का भाग देंगे तो 7, फिर 7 का भाग देंगे तो 1। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें एक तो ये है और एक 2 कॉमन है तो 2 मल्टीप्लाई, ये दूसरा दोनों कॉमन है 2 2 तो यहाँ पर 2। अब इसमें आगे 2 नहीं है तो इसका 2 का कोई मतलब नहीं है। अब एक इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, ये 3। उसके अलावा इसमें 7 है, इसमें 7 है नहीं, इसमें एक और 3 है, इसमें 3 है नहीं, तो कॉमन तो इतने ही हो गए। अब इनको गुणा कर दो, 2 को 2 से करेंगे तो 4, फिर 4 को 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, 4 इंटू 3 12 है। तो आपका एलसीएम दोनों दोनों में एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी होगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका 12 लिखा हुआ है, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि 64 और 108, 64 और 108 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 64 एंड 108।
अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था 64 और 108 है ना, 64 और 108। तो यहाँ पर देखिए 64 एंड 108। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों का एक साथ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 64 और 108। अब यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 32 दूनी 64, इसमें 54 दूनी 54 दूनी 108, वापस 2 का भाग जा रहा है, 16 दूनी 32, इसमें 27 दूनी 54। अब 2 का वापस भाग देंगे तो 8 दूनी 16, इसमें नहीं जा रहा है तो छोड़ दो। वापस 2 का भाग दो, इसमें 4 दूनी 8, इसमें नहीं जा रहा है तो 27। वापस 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 27। अब वापस 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 27। अब यहाँ पर कितना आ गया, 1 और 27 आ गया, 1 और 27। ठीक है। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 3 का भाग देंगे तो 1 और 9 तिया 27, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 और 3, फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 और 1, यानी कि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए आराम से, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 64। यहाँ पर 64 आ गया। अब 64, अब यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 को 3 से करेंगे तो 27, 27। अब 64 को 27 से गुणा कर लो, बस सिंपल सा है। 64 को 27 से गुणा करेंगे, पहले 7 से 4 को करेंगे तो 7 चौके 28, फिर 7 को 6 से करेंगे और हासिल 2 लग जाएगी तो 7 संग 42, 42 और 2 44, फिर क्रॉस का चिन्ह, फिर 2 को 4 से करेंगे तो 8, 2 को 6 से करेंगे तो 12। अब इनको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इनको आप ऐड करोगे तो 8 और 4 और 8 12 है, हासिल 1 लगेगी, फिर 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 1 का 1, यानी कि 1728, 1728, 1728। तो यहाँ पर आपको सिंपल समझ में आ गया हो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 1728 आप देख लीजिए, 1728 यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी संख्या कौन सी होगी जो 84, 91 और 126, 126 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, यानी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। What is the smallest number that is exactly divisible by 84, 91 and 126? अब इनमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी छोटी संख्या पूछे और आपको ऑप्शन में उनसे बड़ी संख्या मिले, जो क्वेश्चन में है उससे ऑप्शन में बड़ी संख्या मिले, तो आपको इस सिंपल सा मतलब यही होता है कि उसका आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे, 64, 91 और 126, 84, 91, 126, 94 है ना, 91 है। अब यहाँ पर देखिए 84, 91 और 126, आपको इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे तो 42, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो 91 का 91, इसमें चला जाएगा 63, 63। वापस 2 का भाग देंगे तो 21 दूनी 42, इसमें नहीं जाएगा तो इसका ये सेम का सेम, इसमें नहीं जाएगा तो सेम का सेम। अब 2 का नहीं जा रहा है, अब 3 का भाग दो, तो 3 का भाग देंगे तो 7 या 21, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 91, इसमें 3 का भाग चला जाएगा 2 और 1, 21। वापस 3 का भाग देंगे तो 7, 91 में नहीं जा रहा है तो 91 का 91, 21 में 7 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर आ गया 7, 91 और 7। ठीक है। अब 7 का ही जाएगा तो 7 का देंगे तो 7, 91 में 13 बार चला जाएगा, 13 7 91 होता है, फिर 1। अब वहाँ पर लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 13 का जाएगा, 1 1 1। अब आपको गुणा करनी है तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12 है, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, 36, 36 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 91 आएगा। अब 36 और 91 को मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 91।
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक से करेंगे तो 36 ही आएगा। अब 9 को 6 से करेंगे तो 9 छकेरी 54 यानी 54, यानी यहाँ पर हासिल कितनी आ जाएगी 5। अब 9 को 3 से करेंगे तो 9 30 27 27 में 5 को ऐड करेंगे तो 3 और 2 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर 32 अब ऐड करेंगे तो 6 3 और 4 7 2 का 2 3 का 3 3276 3276। तो अब ऑप्शन देख लीजिए 3276 जो भी आपका हो, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 3276। यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है वो एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक हमेशा चीज़ ध्यान रखें, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तब आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, HCF। जब छोटी से छोटी ज्ञात पूछे तब आपको LCM ज्ञात करना है। और हमेशा चीज़ ध्यान रखना, जब आप HCF ज्ञात करोगे तो जो क्वेश्चन में जो भी नंबर होगा उससे हमेशा छोटे ही ऑप्शन सारे छोटे होंगे। जब आपको LCM ज्ञात करना होगा तो क्वेश्चन में छोटे होंगे और ऑप्शन में बड़े होंगे। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, तो आप कभी गलत नहीं करोगे और आपको पता भी चल जाएगा कि ज्ञात क्या करना है। अब यहाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1035 और 1242 को भाग देने पर शेष नहीं बचता, शेष कुछ नहीं बचता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ 1035 एज वेल एज 1242 लिविंग नो रिमाइंडर। अब पीछे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF में सिंपल बड़ा वाला भाग विधि है वो सिंपल रहती है, वो दूसरा वाला भी ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर 1245 बड़ी संख्या है तो 1245 1242, ठीक है, 1242 उसमें 1035 का भाग दे दो। अब आपको पता है कि इसमें एक बार ही भाग जाएगा तो 1035 इसमें घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 में से 5 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे, तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7, फिर 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, फिर 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2। ठीक है, अब 207 बचेगा। अब 207 को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सिंपल हो जाएगा। 1242 में 1035 का भाग देना है। ठीक है, 1242 में 1035 का, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1242 इसमें 1035 का भाग देना है। ठीक है, पहले तो एक बार भाग जाएगा तो 1035 आ जाएगा। अब इसमें घटाएंगे तो 2 में 5 जाएगा नहीं तो उधार लेंगे तो 7। अब 3 में से 3 को घटाएंगे 0, 2 में से 0 को घटाएंगे तो 207 आ जाएगा। अब 207 में इसका भाग देना पड़ेगा 1035 का, तो 1035 का भाग दे दो। अब 2 का पहाड़ा अपन 5 बार बोलते हैं तो 10 आता है, तो यहाँ पर सीधा अपन 5 का गुणा कर ले 207 का। अब 207 को 5 से गुणा करो कितना आ रहा है, तो 5 7 35, हासिल कुछ भी नहीं क्योंकि 5 7 35, 5 यहाँ पर और हासिल यहाँ पर लगेगी 3, 3 का 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1035, यानी 5 से गुणा करने पर पूरा पूरा 1035 आ रहा है। तो यानी कि इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। कब जा रहा है, जब 207 का भाग दे रहे हैं, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 207। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा 207, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी है 207 देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको, 207 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ये ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर आराम से निकल जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 7 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 210 है। यदि पहली संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका एक फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, शायद मैं जो बेसिक क्लास है उसमें नहीं बता पाया था, तो इसमें अभी ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी फॉर्मूला है यहाँ पर समझ लीजिएगा। द HCF of two number is 7 and their LCM is 210. If one number is 35, then find the other number. तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से पहले फॉर्मूला देख लीजिए। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, पहले तो हिंदी मीडियम देख लीजिए फिर इंग्लिश में वाले देख लीजिए कि आपको दो संख्याओं का, जैसे दो संख्याओं का LCM, तो पहली संख्या
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM एंड इंटू HCF। यानी कि दो संख्याओं का जो LCM होगा और HCF होगा उन दोनों को गुणा करेंगे और दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो दोनों में बराबर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में ये लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई या इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू ये सेम LCM इंटू HCF। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला LCM HCF टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर्मूला है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जब आप इन दोनों को आप गुणा करोगे तो सिंपल यही दे देता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर या टू नंबर या बोथ नंबर जो भी क्वेश्चन में हो सकता है, बोथ नंबर भी हो सकता है, टू नंबर भी। कई बार आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देता है, दोनों का गुणनफल दे देता है, तब आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट दिया हुआ है वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोनों में गुणा नहीं करनी है क्योंकि पहले से ही आपको मल्टीप्लाई गुणा करके दे रखा है, अब दूसरी बार गुणा नहीं करनी है। तो अगर अलग अलग दे तो अलग अलग करना है, और अलग अलग नहीं दे तो अलग अलग जो भी आपको सिंपल दिया हुआ है वैसा करना है। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब वापस मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला ढंग से दिख जाएगा और आप उसको आराम से नोट डाउन कर लेना। हाँ, अब ये फॉर्मूला है, आराम से नोट डाउन कर दीजिएगा। ये HCF है, HCF। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि दो संख्याओं का HCF, ये HCF दिया हुआ है। HCF कितना है, 7 है। और लघुत्तम समापवर्ती यानी कि ये LCM दिया हुआ है। यदि पहली संख्या ये फर्स्ट नंबर दी हुई है तो सेकंड नंबर क्या होगा ये ज्ञात करना है, सेकंड नंबर। ठीक है। द HCF ऑफ टू नंबर इज 7, LCM 210, इफ वन नंबर इज 35 देन फाइंड द अदर नंबर। तो पहला फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर पहली संख्या कितनी है 35, 35 इंटू सेकेंड नंबर हमें पता नहीं है तो x लिख सकते हैं, x बराबर LCM गुणा HCF। LCM कितना है 210 इंटू HCF कितना है, HCF 7। ठीक है। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 35 है, वो गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा भाग में लिख दो। अब भाग में लिखेंगे तो कट हो जाएगा, तो 7 से कट हो जाएगा, 7 एक बार, 7 एकम 7 और 7 5 35, 5 बार कट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा 210/5। अब 210 में 5 का भाग जा रहा है, 5 चौके 20, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 42 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और आपको एकदम सही करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसप इंटू मसप या LCM इंटू HCF। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रखना है। और कई बार ये दोनों पहली संख्या दूसरी संख्या अलग अलग ना देकर आपको दोनों का गुणनफल दे देगा, दोनों का प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, उस वक्त भी आपको ध्यान रखना है। अगर आगे क्वेश्चन हुआ तो अपन वो भी समझ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रथम 4 सम संख्याओं को से विभक्त हो जाए। अब यहाँ पर छोटी से छोटी यानी कि आपको LCM ज्ञात करना है। अब LCM किसका ज्ञात करना है, तो पहली 4 सम संख्याओं का। तो पहली 4 सम संख्याएं 2, 4, 6 और 8। अब इनका LCM ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ज्ञात कर लो, 2 का भाग देंगे तो 1, 2, 3 और 4, वापस 2 का भाग देंगे तो 1, 1, 3,
2 में 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, वापस 2 का भाग देंगे तो 1 1, 3 का 3 और 1, 2 का 1 हो जाएगा। अब 3 का भाग जाएगा तो सिंपल 1 1 1 1 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 तिया 24, 24 हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 24 इज योर राइट आंसर। यहाँ पर स्पष्ट कह रखा है कि द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द फर्स्ट 4 इवन नंबर। पहली जो 4 इवन नंबर है, फर्स्ट 4 इवन नंबर है, उनमें डिवाइड होना चाहिए। तो फर्स्ट 4 इवन नंबर कौन सी है? 0 4 2 4 6 और 8। सिंपल इसका आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेते ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल तरीका है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब भी आपको मौका मिलेगा तो उस क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर करवा देंगे। अब नेक्स्ट क्लास देखिए, क्वेश्चन देखिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 8 9 12 एंड 15 लीव ए रिमाइंडर 1 इन ईच केस। यानी हर बार पीछे एक बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? छोटी से छोटी संख्या, और ऑप्शन में भी इनसे बड़ी है। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। पहले तो एलसीएम ज्ञात करो 8 9 12 और 15 का। क्या ज्ञात करो? 8 9 12 15 का एलसीएम। 8 9 12 15, 8 9 12 15। अब पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 9 में नहीं जाएगा तो 9 का 9, 12 में देंगे तो 6 दूनी 12, 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15। वापस 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा तो 9 का 9, 6 में 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15। वापस 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 9 में नहीं जाएगा तो 9 का 9, 3 में नहीं जाएगा तो 3 का 3, 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15। अब 2 का नहीं जा रहा है, अब 3 का भाग देंगे तो 1 का 1, 9 में 3 बार चला जाएगा, 3 में 1 बार चला जाएगा और 15 में 5 बार चला जाएगा। वापस 3 का भाग देंगे तो 1 1 1, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5। अब वापस 5 का भाग देंगे तो सब में चला जाएगा 1 1 1। अब आपको गुणा करनी है, सिंपल सी गुणा ही है। तो यहाँ पर देखिए 2 को पहले 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, फिर 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, 24 को 3 और 5 यानी कि 15 से गुणा करना है। तो 24 गुणा 15, आपको जितनी तक पहाड़ा आए उतनी तक ही मल्टीप्लाई कीजिए। 15 चौके 60, 60 का 0 हासिल 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 36 यानी 360। अब 360 में ये चीज़ अब ध्यान रखना, अब थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से रखना कि क्या कह रहा है कि हर बार जब भी 8 का भाग दे, 9 का भाग दे और 12 का 15 का किसी भी संख्या से अपन 300 उस संख्या को डिवाइड करते हैं तो हर बार पीछे एक बचता है, रिमाइंडर हमेशा एक बचता है। तो वो कौन सी संख्या होगी? अब मैं जो समझा रहा हूँ वो ध्यान रखना कि 360 360 एक ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है जिसमें 8 का, 9 का, 12 का और 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी कि पीछे कुछ भी नहीं बच रहा है। एलसीएम का मतलब यही होता है कि उसमें सब संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। अब 360 एक ऐसी संख्या है जिसमें सब का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी कि 8 का भी पूरा भाग जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 12 का भी पूरा जा रहा है और 15 का पूरा भाग जा रहा है। अब आपको क्या करना है कि पीछे हमेशा एक बचना चाहिए ना। तो अगर अपन 360 में एक को ऐड करेंगे तो 361 हो जाएगा, 361 आ जाएगा, 361 हो जाएगा। अब आप 8 का भाग दोगे तो 360 बार पूरा चला जाएगा, पीछे एक बच जाएगा। 9 का भाग दोगे तो पूरा चला जाएगा 360 बार, 360 तक तो पूरा चला जाएगा, पीछे एक बच जाएगा। 12 का दोगे तो भी एक बचेगा, 15 का दोगे तो भी एक बचेगा, क्योंकि 360 तक तो पूरा का पूरा जाता था, लेकिन अब एक हमने जोड़ दिया है तो एक हर बार पीछे बच जाएगा। तब आपको क्या करना है, जितने भी पीछे शेष बचे उतने आपको और ऐड कर देने हैं ताकि उतने शेष बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 361। आपका लसब तो 360 आ रहा है, लेकिन आपकी संख्या कौन सी होगी?
361 होगी। तो आप ये गलत, ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। इसमें तो पूरा का पूरा भाग जाएगा, पीछे कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अपन अगर इसमें एक को ऐड कर देंगे तो पीछे हर बार एक बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो भी सबसे बड़ी संख्या है उन वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन सब का पूरा भाग जाए। यानी कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 8, 6 और 8। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेंगे। यानी कि पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए ना कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिनमें इन सब का भाग पूरा जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। अब मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझिए। पहले 3, 4, 6, 8 का एलसीएम लेंगे। 3, 4, 6, 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3, 4, 6 और 8। 3, 4, 6, 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 और 8। पहले तो एलसीएम लेंगे, 2 का 3 में नहीं जा रहा है तो छोड़ दो। 4 में 2 बार चला जाएगा, 6 में 3 बार चला जाएगा और 8 में 4 बार चला जाएगा। वापस 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार चला जाएगा। अब वापस 2 का भाग देंगे तो 3 में नहीं जाएगा, 1 में 1 बार, 3 में नहीं जाएगा और 2 में 1 बार। अब वापस 3 का भाग देंगे तो 1, 1, 1, 1। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 को 3 से करेंगे तो 8 या 24। यानी कि एलसीएम 24 आ रहा है। अब सबसे छोटी से छोटी 24 ऐसी एक संख्या है जिसमें 6, 3, 4 और 6, 8 यानी 3, 4, 6 और 8 सबका पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा भाग जा रहा है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। अब इसके गुणज, आपको जो एलसीएम और एचसीएफ में बताया था ना, गुणज मल्टीपल्स, यानी कि इसका ऐसा कोई पहाड़ा या इसको किससे गुणा करे कि या 9999 या उससे कम आए। या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आपको 9999 सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 24 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 24 का पूरा भाग दे दो। अब 24 का भाग देंगे तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48 होता है, 24 तिया 96 होता है। 24 तिया 96 नहीं होगा, 24 इंटू 3 करेंगे तो 12 है, आंसर 137 होगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। अब यहाँ पर 4 बार पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर 94 आ गया। अब इसमें से ये घटाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 24 से कम 24। अब पीछे कितना बचेगा? 1 और यहाँ पर 5। पीछे 15 बच रहा है। 41 बार तो पूरा भाग जा रहा है, पीछे 15 बच रहा है। अब ये अगर 15 ना बचता हो तो हमारा 24 में पूरा का पूरा भाग चला जाता, तो 24 का पूरा भाग चला जाता। तो आप 15 ना बचे, इसके लिए आप क्या करोगे, तो आप इसमें से 15 घटा दोगे। तो अगर 9 में से 15 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4, 8 और 9 यानी कि 884। 884। अब 984 में अगर 24 का भाग देंगे तो 41 बार पूरा चला जाएगा। यानी कि 24 के पहाड़े में 984 भी आता है। तो यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी? 984। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। वापस सबसे पहले एलसीएम लेना है। जो भी आपका छोटी से छोटी एलसीएम संख्या आएगी, जैसे 24 आया, अब 24 के पहाड़े में होना चाहिए। इसलिए आप क्या करोगे, 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछिए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम में ही बता दिया था कि कैसे बड़ी संख्या ज्ञात करोगे। तो 9 9 9 3 बार। अगर 4 अंकों की पूछते तो 4 बार 9 9। 5 की पूछते तो 5 बार 9 9। अगर छोटी संख्या पूछते तो पहले 1 और पीछे जितने अंक बचते हैं उतने 0। अब यहाँ पर 3 अंकों की पूछिए तो 3 बार 9 9। फिर अब सीधा आपका जो भी एलसीएम आए वो बड़ी संख्या में उसमें भाग दे देना है और पीछे जितना बचे उसको उसके ऊपर वाले बड़ी संख्या में से घटा देना है। तो जो भी संख्या है वो आपका आंसर हो जाएगी 984। 984 यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी क्लास आज ही ख़त्म कर दे, इसमें 2 क्लासें ना ले, इसीलिए मैंने एक साथ सारे क्लासें, आज क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन फिर भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी नंबर से सॉरी फ्रैक्शन ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। आगे देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल एक 1500 है और उनका महत्तम समापवर्तक 10 है। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 एंड देयर HCF इज 10 एंड फाइंड द LCM बोथ द नंबर। अब मैंने आपको पहले एक, शायद याद हो तो, मैंने अभी एक जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ एक फॉर्मूला भी लिखाया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था। तो अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। मैंने उस वक्त क्या बोला था कि आपको उन दोनों संख्याओं में, पहले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ था, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और मैंने ये चीज़ आपको ऊपर ही बता दी थी। तो अब वापस फॉर्मूला वही लगेगा। क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्या फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का तो गुणनफल दिया हुआ है यानी कि 1500, तो 1500। अब अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर पहली संख्या, फर्स्ट नंबर पहली संख्या इंटू सेकेंड नंबर दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दोनों संख्याओं का पहले से प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि दोनों को गुणा करके हमारा 1500 आया हुआ है। अब दोनों को अलग अलग गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को गुणा करके दे दिया, 1500 आ गया बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम यहाँ पर हमारा एलसीएम यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें दिया हुआ है 10। अब ये 10 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग दे देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो पीछे आंसर क्या आ जाएगा 150, यानी कि 150 आपका क्या होगा एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको ये वाला थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आराम से ईजिली आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, बस इसी टाइप में एक फॉर्मूला याद लगता है, बाकी कोई टाइप नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक जो अगला ये क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, एलसीएम और एचसीएफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको जितनी बार स्टार लगाए उतनी बार कम है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, सिंपल तरीके से समझेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 3 घंटियाँ हैं, 3 घंटियाँ सुबह 7:45 पर एक साथ बजती है। कोई भी एक स्कूल है या फिर कुछ कॉलेज है जिसमें 3 घंटियाँ हैं, तीनों घंटियाँ एक साथ 7:45 पर बजती है। उसके बाद में पहली घंटी 5 मिनट, दूसरी 6 मिनट, तीसरी घंटी 8 मिनट के अंतराल के बाद बजती है, यानी कि बीच में गैप आता है। ठीक है, 5 मिनट का गैप, 6 मिनट का, और 8 मिनट के गैप के बाद में बजती है। तो वह कितने बजे फिर से एक साथ बजेगी। अब वापस वो एक साथ कब बजेगी, ये इक्वेशन होता है। 3 bells रिंग स्टिमेशन सॉरी एक मिनट simultaneously at 7:45 in the morning if they ring at interval कितना है 5, 6 and 8 minutes। ठीक है, कितने का 5 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट्स का रेस्पेक्टिवली, देन एट what टाइम विल बी द रिंग नेक्स्ट टाइम, यानी कि वापस एक साथ कब बजेगी, ये आपको पूछा है। बहुत सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल तरीका है, पहले तो आपको क्या करना है कि जो गैप है, जो कितना अंतराल है, जो आपका इंटरवल है वो कितने मिनट का है 5, 6 और 8, सबसे पहले आपको इनका एल एच सी एफ लेना सॉरी एल सी एम लेना है।
तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर 5, 6 और 8 का, 5, 6 और 8 का। ठीक है, आपको पहले तो एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो थोड़ा सा मैं बड़ा पेज कर देता हूँ, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर वापस देख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको और थोड़ा सा ज्ञात, पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 5, 6, 8 का, 5, 6 और 8 का। अब यहाँ पर देखिए, पहले 2 का भाग देंगे तो 5 का 5, 6 में 3 बार चला जाएगा, 8 में 4 बार, फिर से 2 का भाग देंगे तो 5, 3 का 3 और 4 में 2 बार चला जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 5, 3 का 3 और 2 में 1 बार। अब 3 का भाग जाएगा, 5 का 5, 3 का 1 और 1 का 1। अब 5 का ही जाएगा तो 1, 1, 1। अब गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24, 24 को 5 से गुणा करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 24 × 5, तो 5 चौके 20, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120 आ रहा है। यहाँ पर वापस देख लीजिए 120 आ रहा है, यहाँ पर वापस में आ गया क्वेश्चन पर, कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, 120, 120 आ रहा है। अब ये क्या दिए हुए थे, 5, 6 और 8 मिनट, कई बार यहाँ पर सेकंड दिए होते हैं, कई बार मिनट दिए हुए हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग टाइम चेंज करना, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। अब यहाँ पर 120 मिनट है, क्योंकि ये सारे मिनट में दिए हुए थे। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट में 2 घंटे हो जाएंगे। अगर यहाँ पर सेकंड होते तो 2 मिनट होते, यहाँ पर 2 घंटे हो रहे हैं, लेकिन अगर सेकंड होते तो 2 मिनट होते, और 2 मिनट होते तो 2 मिनट 7:45 में 2 मिनट को ऐड करते तो 7:47 मिनट हो जाते, अगर यहाँ पर सेकंड होता तो। लेकिन यहाँ पर मिनट दिया हुआ है तो 2 घंटे हो जाएंगे, तो पहले 7:45 पर अब 2 घंटे ऐड कर दो, तो 7 और 2 9, यानी कि 9:45 पर वापस एक साथ बजेगी 9:45 AM, AM यानी कि सुबह सुबह। ठीक है, तो यानी कि 9:45। अब ध्यान रखना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है तो आपको सेकंड में ज्ञात करना है, तो सेकंड 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, तो ये 7:45 में 2 मिनट जोड़ेंगे तो 7:47 होंगे, तो आपका 7:47 आंसर आएगा, 7:47 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मिनट दिए हुए हैं तो 2 हावर ऐड हो जाएगा, तो 2 हावर को ऐड करेंगे तो 9:45 AM, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम जितना भी आए, अब देख लो कि मिनट है या सेकंड है, उतने मिनट या सेकंड को आप कन्वर्ट करके बाद में ऐड कर दो, जोड़ दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। अब इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और बच जाते हैं जो मैंने इसमें लिए नहीं थे, फिर भी आपको समझा देता हूँ ताकि दूसरी क्लास नहीं लगेगी। इसमें मैंने आपको कौन से क्वेश्चन नहीं लिए, तो आपको भी पता है सर, जो फ्रैक्शन है भिन्नों का, जो लसब और मसब कैसे निकालते हैं वो नहीं लिया है। तो एक क्वेश्चन कोई ले लेते हैं, क्वेश्चन जैसे कि 1/2, 3/4 और 5/6। अब इसका आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है तो मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि जिसका भी एलसीएम लेना है तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अगर यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। तो ऊपर वालों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कर दो, कितना आ जाएगा 1, 3 और 5 का। पहले 3 का डिवाइड होगा तो 1, 1 और 5, फिर 5 का होगा तो यानी कि 1, 1, 1, यानी कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है 15। अब आपको इन सब का एचसीएफ लेना है, यानी कि अलग अलग ले लो। 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 का 2 का भाग देंगे तो 2, फिर 2 का भाग देंगे तो 1, 6 का तो 2 का भाग देंगे तो 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1। तो इनमें सब में कॉमन क्या है, कॉमन सब में 1, 2 ही है और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 है। तो नीचे एचसीएफ इन सब का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सिंपल सा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15/2, 15/2, सिंपल सा। अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालिए, नीचे वालों का एचसीएफ निकालिए। अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालिए, नीचे वालों का एलसीएम निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना है।
ठीक है। तो आज की क्लास मेरे हिसाब से सबसे बड़ी क्लास होगी जो हमने जिसमें क्वेश्चन किए हैं। लगभग 40 मिनट हो चुके हैं और आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे उम्मीद करता हूँ। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरी क्लास देखी। और कोई भी डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा जो भी आपकी कमेंट है। और क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट कर दिया करो ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद में अगर आपको होमवर्क चाहिए तो यहाँ पर होमवर्क लिख लीजिएगा। होमवर्क में आपको ये फ्रैक्शन वाले दे देता हूँ। यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है और ये वाली फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, 1/5, 2/9, 2/7 और 4/6। इसका तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। और यहाँ पर 1/9, 2/7 और 5/2, इनका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से करके ग्रुप में इसका फ़ोटो भेज दीजिएगा। कल भेजा था वैसा के वैसे आपको कॉपी में करके भेज देना है। फिर कल आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो भी चैप्टर होगा कल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।